हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू क्लास ऑफ डेली लर्न। बेटे क्लास 12 आज हम लोग नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के दो इंपॉर्टेंट आइटम्स की अकाउंटिंग ट्रीटमेंट आज हम लोग करना सीखेंगे। एक आइटम होगा बेटा आपका इनकम का और दूसरा आइटम होगा आपका एक्सपेंस का। जैसा आप स्क्रीन पे आप देख सकते हैं बेटा, यहाँ पर लिखा हुआ है अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ सब्सक्रिप्शन एंड कंज्यूमेबल आइटम्स। तो सब्सक्रिप्शन क्या है बेटा, इनकम है एनपीओ के लिए, और कंज्यूमेबल आइटम जैसे कि स्टेशनरी हो गया, मेडिसिन हो गया, स्पोर्ट्स मटेरियल हो गया, ये आपके एक्सपेंस हैं। किसके लिए? एक्सपेंडिचर है बेसिकली। किसके लिए? आपका नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के लिए। तो बेटा आज हम लोग इन दोनों आइटम्स के अकाउंटिंग ट्रीटमेंट के बारे में हम लोग जानेंगे। चलिए लेट अस स्टार्ट विद दी फर्स्ट आइटम, दैट इज सब्सक्रिप्शन। देखिए बेटा, यहाँ क्वेश्चन लिखा हुआ है, कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ सब्सक्रिप्शन टू बी क्रेडिटेड टू द इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फ्रॉम द फॉलोइंग गिवन इन्फॉर्मेशन। एक इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है और इसमें आपको वो अमाउंट निकालना है सब्सक्रिप्शन का जो अमाउंट आप इनकम एक्सपेंडिचर के क्रेडिट साइड में आप पुट करेंगे। अब यहां दो तीन बातें बेटा यहां आपको समझना योग्य है। एक तो ये कि सर ये इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट में क्रेडिट क्यों किया जाएगा, दूसरा कि सर ये सब्सक्रिप्शन होता क्या है, और सब्सक्रिप्शन के बारे में अगर इनकम थोड़ा बहुत इसके बारे में आपको समझना भी जरूरी है। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखिए बेटा, सबसे पहले दो चार बात समझिए। एक बात तो ये है कि सर ये सब्सक्रिप्शन होता क्या है, व्हाट इज सब्सक्रिप्शन। ये सब्सक्रिप्शन जो है ये क्या है? तो सब्सक्रिप्शन जो है ये बोला जाता है, सबसे पहले ये समझिए कि ये मेजर सोर्स ऑफ इनकम है। क्या है ये? मेजर, महत्वपूर्ण सोर्स है, मेजर सोर्स ऑफ इनकम है। किसका? फॉर एन एनपीओ, फॉर एनपीओ। एनपीओ के लिए, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के लिए ये एक महत्वपूर्ण सोर्स ऑफ इनकम है। दूसरा कि सर ये सब्सक्रिप्शन जो होता है ये पीरियोडिकली पेड अमाउंट है। पीरियोडिकली पेड अमाउंट है, मतलब कि ये अमाउंट पीरियोडिकली पे किया जाता है। किसके द्वारा? पीरियोडिकली पेड बाय द मेंबर्स, बाय द members to maintain या to retain their membership, to retain their membership। मतलब कि एनपीओ के जो मेंबर्स जो होते हैं बेटे, वो क्या करते हैं कि एनुअली, क्वार्टरली या हाफ ईयरली बेसिस पर एक अमाउंट जो है वो एनपीओ को पे करते हैं ताकि उनकी सदस्यता जो है वो बरकरार रहे, मेंबरशिप जो है वो क्या रहे, मेंटेन रहे, रिटेन रहे। किसमें? एनपीओ में। यहां तक तो आपको बेटा बात समझ में आ गया। अब हम आपको बता दें कि सब्सक्रिप्शन आपको हमने क्या बताया कि वो इनकम है। सब्सक्रिप्शन क्या है बेटा? इनकम है। और इनकम जो होता है वो इनकम एक्सपेंडिचर में, या इनकम जो होता है वो हमेशा क्रेडिट होता है। क्या होता है बेटा? ये क्रेडिट होता है। इसलिए यहां क्या लिखा हुआ है? सब्सक्रिप्शन टू बी क्रेडिटेड टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। अब एक दो बात समझिए बेटा, बोला जाता है कि इनकम जो होता है, इनकम जो होता है वो आउटस्टैंडिंग भी हो सकता है, नहीं तो एडवांस भी आप रिसीव कर सकते हैं। मीन्स कि वो आउटस्टैंडिंग भी हो सकता है। आउटस्टैंडिंग का मतलब क्या हो गया? बकाया। आउटस्टैंडिंग का मतलब क्या हो गया बेटा? आउटस्टैंडिंग का मतलब हो गया बकाया। मतलब कि आपने इनकम अर्न तो कर लिया लेकिन आपने रिसीव नहीं किया। आपने इनकम अर्न तो कर लिया लेकिन आपने इनकम आपने रिसीव आपने नहीं किया। ऐसे इनकम को हम लोग क्या बोलते हैं? आउटस्टैंडिंग इनकम हम लोग बोलते हैं। उसी तरह इनकम अगर आउटस्टैंडिंग है तो इनकम आपका एडवांस भी हो सकता है। इनकम क्या हो सकता है बेटा? एडवांस भी हो सकता है। एडवांस का मतलब क्या हुआ? एडवांस का मतलब हो गया अग्रिम में पैसा मिल जाना। मतलब कि अभी आपने इनकम अर्न तो नहीं किया लेकिन आपको पहले ही आपको ये इनकम आपको मिल गया। आपने अर्न नहीं किया लेकिन आपने रिसीव आपने कर लिया। जैसे कि किसी कंपनी में अगर कोई आदमी काम करता है तो सपोज दैट कि वो मई मंथ में वो काम किया, पूरा मई में वो काम किया, मई की सैलरी उसको मिल गई उसको, और वो क्या करता है अपने मालिक से बोलता है कि साहब हमको पैसे की आवश्यकता है,
तो हमको 1 महीने का एडवांस में हमको आप पैसा दे दीजिए। तो हुआ ये कि सर जून महीने का सैलरी भी उसको मई महीने के अंत में उसको मिल जाता है। तो मई महीने में वो क्या करता है कि जून महीने का भी सैलरी उठा लेता है। तो जून महीने का सैलरी मई में उठा लेना मतलब कि उस एम्प्लॉय के लिए वो पैसा क्या बन जाता है, एडवांस इनकम बन जाता है। क्या बन जाता है बेटा, एडवांस इनकम बन जाता है। अभी वो काम किया नहीं, अभी उस इनकम को वो कमाया नहीं, लेकिन पहले ही वो रिसीव कर लिया, तो इनकम वैसा क्या बन जाता है, एडवांस इनकम बन जाता है। अब यहां पर मजेदार बात यह है बेटा कि इनकम जब आउटस्टैंडिंग हो जाता है, इनकम जब बकाया हो जाता है, तो वही इनकम क्या बन जाता है बिजनेस के लिए, एसेट बन जाता है। क्या बन जाता है, एसेट बन जाता है। और इनकम अगर एडवांस में अगर आपने रिसीव कर लिया तो वो क्या बन जाता है बिजनेस के लिए, वो बिजनेस के लिए लाइबिलिटी बन जाता है। क्या बन जाता है, लाइबिलिटी बन जाता है। अब समझिए, एसेट हो या लाइबिलिटी हो, एसेट हो या लाइबिलिटी हो, दोनों के ओपनिंग बैलेंस भी होंगे और क्लोजिंग बैलेंस भी होंगे। क्या होगा बेटा, ओपनिंग बैलेंस भी होगा और क्लोजिंग बैलेंस भी होगा। लाइबिलिटी अगर है तो इसका भी बेटा ओपनिंग बैलेंस होगा और इसका क्लोजिंग बैलेंस होगा। आ रही बात समझ में। तो अकाउंट्स में एसेट के ओपनिंग बैलेंस को हम लोग कैसे लिखते हैं, एसेट के अकाउंट में जाते हैं और वहां पर हम लोग लिख देते हैं टू बैलेंस बीडी। कैसे लिख देते हैं, टू बैलेंस बीडी। और क्लोजिंग बैलेंस को बेटा कैसे लिखते हैं, क्लोजिंग बैलेंस को लिखते हैं हम लोग बाई बैलेंस सीडी। कैसे लिखते हैं, बाई बैलेंस सीडी। उसी तरह लाइबिलिटी का ओपनिंग बैलेंस कैसे लिखा जाता है, बाई बैलेंस बीडी, बाई बैलेंस बीडी मीन्स की बाई बैलेंस ब्रॉट डाउन। और क्लोजिंग बैलेंस को कैसे लिखा जाता है, इसको लिखा जाता है बेटा टू बैलेंस सीडी। कैसे लिखा जाता है, टू बैलेंस सीडी करके लिखा जाता है। बोलो यहां तक बात समझ में आपको आ रहा है। इनकम, इनकम मान लो कि अगर बकाया हो गया तो वो बन जाता है एसेट। एसेट क्या, एसेट का ओपनिंग बैलेंस भी होता है, क्लोजिंग बैलेंस भी होता है। ओपनिंग बैलेंस लिखा जाता है टू बैलेंस बीडी करके और क्लोजिंग बैलेंस को लिखा जाता है बाई बैलेंस सीडी करके। इनकम अगर एडवांस में अगर आपको मिल गया है तो वो एडवांस इनकम आपके लिए लाइबिलिटी बन जाता है। लाइबिलिटी का ओपनिंग बैलेंस बाई बैलेंस बीडी करके लिखा जाएगा और क्लोजिंग बैलेंस को टू बैलेंस सीडी करके लिखा जाएगा। क्लियर। अब देखिए, अब हम लोग क्वेश्चन में आते हैं। क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, क्वेश्चन बोल रहा है कि आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन। अब बताओ बेटा कि सब्सक्रिप्शन इनकम है, सब्सक्रिप्शन क्या होता है, इनकम होता है। और अगर ये आउटस्टैंडिंग हो गया तो आपको नहीं लगता कि सर ये एसेट बन गया बिजनेस के लिए, बिजनेस मतलब कि एनपीओ के लिए क्या बन गया, ये एसेट बन गया। और अगर सब्सक्रिप्शन आपको एडवांस में मिल गया है तो ये क्या बन गया एनपीओ के लिए, ये एनपीओ के लिए लायबिलिटी बन गया। इसका मतलब क्या है कि सर आपके क्वेश्चन में एसेट का ओपनिंग बैलेंस और क्लोजिंग बैलेंस दे दिया है, लायबिलिटी का भी ओपनिंग बैलेंस और क्लोजिंग बैलेंस दे दिया है। अब आपको इसमें निकालना है कि सब्सक्रिप्शन कितना इनकम एक्सपेंडिचर में क्रेडिट किया जाएगा। इसके लिए हम लोग जब सॉल्यूशन जब बनाएंगे बेटा तो हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग एक अकाउंट ओपन करते हैं, हम लोग एक अकाउंट ओपन करते हैं जिसका नाम क्या रहेगा, सब्सक्रिप्शन अकाउंट। क्या नाम रहेगा इसका, सब्सक्रिप्शन अकाउंट हम लोग ओपन कर लेंगे। ठीक है जी, सब्सक्रिप्शन अकाउंट ओपन कर लीजिएगा। डेबिट और क्रेडिट लिख लेना है। यहां पर आप क्या लिख लेंगे, क्या लिखा जाता है बेटा, पर्टिकुलर्स। ये आपको पता है क्योंकि आप तो लेजर्स बनाए हुए हैं। तो ये हो गया पर्टिकुलर्स। यह क्या है, ये बेटा आपका अमाउंट का कॉलम है, अमाउंट। और सेम चीज यहां लिख देंगे क्रेडिट के लिए, पर्टिकुलर्स और अमाउंट, पर्टिकुलर्स और अमाउंट लिख देंगे। अब देखो सब्सक्रिप्शन अगर आउटस्टैंडिंग है तो एसेट है, तो आप क्या करते हैं, एसेट के ओपनिंग बैलेंस को कैसे लिखते हैं, आप लिखते हैं टू बैलेंस बीडी करके, टू बैलेंस बीडी करके ब्रैकेट में क्या लिख दीजिएगा, आउटस्टैंडिंग इन द बिगिनिंग, आउटस्टैंडिंग इन द बिगिनिंग। क्लोजिंग बैलेंस कैसे लिखते हैं बेटा एसेट का, बाई बैलेंस सीडी। क्या लिख देंगे, आउटस्टैंडिंग एट एंड, फिनिश्ड।
उसी तरह एडवांस में जो आपको सब्सक्रिप्शन मिला हुआ है वो लायबिलिटी है, तो लायबिलिटी का ओपनिंग बैलेंस कैसा लिखा जाता है, बाई बैलेंस BD, ब्रैकेट में क्या लिख देंगे, एडवांस इन द बिगिनिंग। सही है। क्लोजिंग बैलेंस, एडवांस सब्सक्रिप्शन का क्लोजिंग बैलेंस कैसा लिखा जाएगा, टू बैलेंस CD, ब्रैकेट में क्या लिख देंगे, एडवांस एट एंड, ये आपने लिख दिया, फिनिश्ड। अब हम लोग क्या करेंगे, यहां से हम लोग फिगर्स को पिक कर लेंगे, जैसे कि आपका ओपनिंग बैलेंस कितना दिया हुआ है आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन का 7000 और क्लोजिंग कितना दिया हुआ है 5600 रुपया। तो आप यहां पर लिखेंगे 7000, कितना लिखेंगे 7000, ये 7000 हो गया, और यहां क्या लिखेंगे, यहां लिखेंगे 5600। फिर आप देखिए, फिर आपके यहां पर एडवांस सब्सक्रिप्शन कितना दिया हुआ है 2000 और 2500, तो ओपनिंग को लिखेंगे आप 2000 और यहां कितना लिखेंगे बेटा 2500, हो गया। फिर क्वेश्चन में कुछ लिखा हुआ था, क्या लिखा हुआ था, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड ड्यूरिंग द ईयर 2020-21 इज 80,000। अब बताओ बेटा, आपने सब्सक्रिप्शन आपने रिसीव किया, एंट्री क्या होगा, जब आप पैसा रिसीव करते हैं तो क्या एंट्री पास करते हैं, बोलो। आप जब पैसा रिसीव करते हैं तो आप बैंक अकाउंट को डेबिट करते हैं, है कि नहीं। आपकी एंट्री क्या होती है, आपकी एंट्री होती है बैंक अकाउंट डेबिट टू इनकम अकाउंट। इनकम का क्या नाम है बेटा, सब्सक्रिप्शन अकाउंट, ये आपका एंट्री हो गया। अब इसी एंट्री को हम लोग यहां पर क्या करेंगे, पोस्ट करेंगे। क्या करेंगे हम लोग, पोस्ट करेंगे हम लोग। सब्सक्रिप्शन क्या लिखेंगे, बाय बैंक। तो यहां पर आप क्या लिखेंगे बेटा, यहां पर आप लिखेंगे बाय बैंक। कितना लिखेंगे, 80,000 रुपया, 80,000 रुपया। अब आपको कुछ नहीं करना है, आपको क्रेडिट साइड को ऐड कर लेना है। जब आप ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा बेटा 87,600। ठीक यही अमाउंट डेबिट साइड के में आप लिख लेंगे 87,600। अब 87,000 में से 7,000 गया तो 80,000 में से 2 गया 78,100। ये जो 71,100 यहां पर आ रहा है, 78,100 जो आ रहा है, ये अमाउंट आपका जाएगा कहां पर, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में। तो आप क्या लिख देंगे यहां पर, टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, ब्रैकेट में क्या लिख देंगे यहां पर, बैलेंसिंग फिगर। दैट्स इट, ये बेटा आपका आंसर हुआ। आ गया बात समझ में। तो सब्सक्रिप्शन अकाउंट कैसे बनाया जाता है, इस तरह से बेटा बनाया जाता है। अब आपको इसमें थोड़ा बहुत अगर आपको एक्सप्लेन करना हो तो देखिए बेटा, इसमें आपको थोड़ा बहुत एक्सप्लेन आपको हम कर देते हैं, चीजें आपको समझ में आ जाएंगी। बेटा इनकम एक्सपेंडिचर जो बनता है वो बनता है एक्रुअल बेसिस पर, मींस कि इस साल के इनकम को ही इस साल का आपको क्या करना है, रिकॉर्ड आपको करना है, भले ही आपको मिला हो या न मिला हो। ठीक है। अब देखिए बेटा, आपको इस बार सब्सक्रिप्शन मिला कितना है, 80,000 रुपया, 80,000 रुपया। पिछले साल आपको एडवांस कितना मिल गया था, 2,000 रुपया। मींस कि ये 2,000 रुपया इस साल का है जो कि आपको पिछले साल मिल चुका था। हम क्या बोल रहे हैं कि आपको मिला कितना है, 80,000 रुपया इस साल मिल गया है। ठीक है। तो मान लो कि ये 80,000 रुपया इस साल का इनकम है, तो इस साल का इनकम हमने 80,000 मान लिया। ऊपर देखो बेटा 2,000 लिखा हुआ है, ये पिछले साल आपको एडवांस मिल गया था। एडवांस तो इस साल के लिए मिला था आपको, वो पिछले साल मिल चुका था लेकिन वो है इस साल का। तो इस साल के इनकम को तो इस साल रिकॉर्ड करना है, तो 2,000 रुपया इस साल का इनकम बन जाएगा। इसको आपने यहां पर ऐड कर लिया। दूसरा देखो बेटा, आउटस्टैंडिंग एट द एंड, मतलब कि इस साल के अंत में आउटस्टैंडिंग कितना है, 5600 रुपया आउटस्टैंडिंग है। मीन्स क्या चीज कि सर इस साल ये पैसा हमको मिलना चाहिए था लेकिन ये पैसा हमको मिला नहीं, वो है इसी साल का। तो हम क्या करते हैं, 5600 रुपया इसमें ऐड कर लेते हैं, वो तो है इसी साल का इनकम। अब इन सबको जब आप ऐड कर लेते हैं तो कितना हो गया, ये 87,600 रुपया हो गया। ठीक है। अब देखो ये 7,000 साल की शुरुआत का आउटस्टैंडिंग है, मींस कि पिछले साल का आउटस्टैंडिंग है। जैसे ये 5600 इस साल का आउटस्टैंडिंग है बेटा, उसी तरह ये 7,000 पिछले साल का आउटस्टैंडिंग है जो आपको मिलना था लेकिन मिला नहीं। तो नहीं मिला तो हम मान के चलेंगे कि ये जो 80,000 जो मिला है इसके अंदर ये 7,000 शामिल है। इस साल जो 80,000 मिल गया है तो हम मान के चलेंगे कि पिछले साल का पैसा हमको मिल गया। तो
80,000 के अंदर ये 7,000 शामिल है, तो हम क्या करेंगे, 7,000 को इसमें से हटा देंगे। क्यों? क्योंकि वो तो पिछले साल का इनकम है जो हमको इस साल मिला है। इस साल भले हमको मिला हो, लेकिन अगर वो इस साल का नहीं है तो वो इनकम एक्सपेंडिचर में नहीं जाएगा। हमने हटा दिया, तो बचा कितना बेटा, बचा आपका 80,600। फिर देखिए, ये आपका एडवांस एट दी एंड है। एडवांस एट दी एंड का मतलब क्या चीज, कि सर ये पैसा जो हमको मिल तो गया, लेकिन वो इस साल का नहीं है, वो अगले साल का है। तो 80,000 के अंदर वो अगले साल वाला भी पैसा घुसा पड़ा हुआ है। अगले साल मिलता, लेकिन आपको वो इसी साल एडवांस में ही दे दिया, लेकिन वो है तो नहीं इस साल का, तो 2500 भी लेस हो जाएगा। तो जैसे ये 2500 लेस होगा, तो आपका बचेगा कितना, 78,100 रुपया। तो ये 78,100 क्या है, इस साल का इनकम है आपका। क्या है ये आपका इस साल का इनकम है आपका, कितना, 78,100 रुपए। आ गई बात समझ में? इस तरह से क्या होगा बेटा, सब्सक्रिप्शन अकाउंट आपका बनेगा। चलिए, यहां तक तो बात क्लियर आपको हो गया। अब हम लोग चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ में। क्वेश्चन बोल रहा है आपको स्टेशनरी का अमाउंट निकालना है जो कि इनकम एक्सपेंडिचर में क्या होगा, डेबिट होगा। एक्सपेंसेस हमेशा डेबिट होता है बेटा। अब आपको बता दें स्टेशनरी क्या है। स्टेशनरी कंज्यूमेबल आइटम है, ठीक है ना जी, कंज्यूमेबल आइटम है। खपत, कंज्यूमेबल आइटम का मतलब क्या हो गया, जिसको आप खपत करते हैं, यूज करते हैं। कंज्यूम का ये मतलब यहां पर नहीं है कि सिर्फ आप जो खाते हो उसको कंज्यूम बोलें, ऐसा नहीं है। जिसको आप यूज कर रहे हैं, खपत कर रहे हैं अपने ऑर्गेनाइजेशन को रन करने में, वो कंज्यूमल आइटम है। ठीक है जी। कंज्यूमल आइटम में अगर आप देखें तो कंज्यूमल आइटम में जैसे एग्जांपल आप लीजिए, स्टेशनरी, ये क्या है, कंज्यूमेबल आइटम है। स्टेशनरी क्या है, कंज्यूमेबल आइटम है। मेडिसिन, मेडिसिन क्या है बेटा, मेडिसिन आपका कंज्यूमेबल आइटम है। मेडिसिन क्या है, कंज्यूमेबल आइटम है। और देखिए स्पोर्ट्स मटेरियल, ये भी क्या है आपका, कंज्यूमेबल आइटम है। स्पोर्ट्स मटेरियल भी क्या है आपका, कंज्यूमेबल आइटम है। ईटीसी। तो बेटा एग्जाम में ना कोई भी इसमें से कोई भी एक आइटम आप उठा लिया जाएगा, कोई भी आइटम उठा के आपसे क्वेश्चन पूछ लेगा कि बताओ कितना अमाउंट जो है वो इनकम एक्सपेंडिचर के डेबिट साइड में जाएगा। क्लियर? अब बात समझिए बेटा, स्टेशनरी इनकम एक्सपेंडिचर में वही जाएगा जितना आप कंज्यूम करेंगे, जितना आप खपत करेंगे। एज फॉर एग्जांपल आपके पास सपोज दैट कि 10 पीस आपके पास, हम यहां पर बात कर रहे हैं मिठाई की, मीन्स कि हम बात कर रहे हैं स्वीट्स की। अब आप एक चीज बताओ बेटा, मान लीजिए कि आपके पास दिन के सुबह मॉर्निंग में आपके पास 10 पीस मिठाई था। हुआ ये कि आपके रिश्तेदार आते हैं और आपके लिए 30 मिठाई लेकर आ जाते हैं। कितना, 30 मिठाई लेकर आ जाते हैं। सुबह पहले से ही आपके फ्रिज में 10 पीस मिठाई पड़ा हुआ था। आपके रिश्तेदार जो हैं, दैट मीन्स कि आपके रिलेटिव जो हैं बेटा, वो क्या करते हैं कि वो आपके लिए 30 पीस और मिठाई लेकर आ जाते हैं। बताओ बेटा कि आपके पास टोटल मिठाई कितना हो गया, आपके पास बोलो, आपके पास टोटल मिठाई 40 पीस हो गया। रात में जब आपकी मम्मी फ्रिज जब ओपन करती है, दैट मीन्स कि एट नाइट जब मम्मी जब फ्रिज ओपन करती है तो क्या देखती हैं कि इसमें कितना पड़ा हुआ है, इसमें मात्र 15 पीस मिठाई जो है वो पड़ा हुआ है। तो हमको बताओ बेटा, ये हमको बताइए कि आपने कितना पीस आपने कंज्यूम कर लिया, कितना पीस आपने कंज्यूम कर लिया। तो आप क्या बोलेंगे कि सर हमने 40 में से ये 15 हटा दो, तो सर हमने 25 पीस मिठाई जो है वो हमने क्या कर लिया, कंज्यूम कर लिया। आ रही बात समझ में? तो देखो बेटा, ये मॉर्निंग में जो मिठाई आपके पास था, इसको अगर हम ओपनिंग स्टॉक बोले तो कोई दिक्कत क्या, नहीं, कोई दिक्कत नहीं बेटा। इसको नाइट में जो आपके पास बच गया, इसको अगर हम क्लोजिंग स्टॉक बोल दें तो कोई दिक्कत क्या, नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद से बेटा ये जो 30 पीस जो रिलेटिव लेकर आए थे, अगर इसको हम परचेज बोल दें तो कोई दिक्कत क्या, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। तो कैसे निकल रहा है सर, ओपनिंग स्टॉक के साथ आपने परचेज को ऐड कर दिया। ओपनिंग स्टॉक के साथ क्या किया आपने, देखो बेटा, ओपनिंग स्टॉक के साथ परचेज को आपने ऐड कर दिया और क्लोजिंग स्टॉक जो था इसको आपने लेस कर दिया। क्या कर दिया आपने, क्लोजिंग स्टॉक लेस कर दिया। तो क्या निकल कर आ गया, ये 25 पीस मिठाई आपका निकल कर आ गया। दैट मीन्स कि जो आपने खपत किया था वो निकल कर आ गया। तो यही 25 पीस जो होगा, यही जो क्लोजिंग, ये जो खपत जो होगा, यही जाएगा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में। आ रही बात समझ में? तो हम लोगों को यहां पर जानना जरूरी है क्या चीज की, सर ओपनिंग स्टॉक की वैल्यू जाननी जरूरी है, क्वेश्चन में दिया होना चाहिए।
क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यू देना चाहिए और परचेज आपने कितना किया है ये आपको पता होना चाहिए। अब अगर आपके क्वेश्चन में परचेज नहीं दिया हुआ है तो आपके क्वेश्चन में क्रेडिटर्स दिया हुआ रहेगा। क्या दिया हुआ रहेगा? क्रेडिटर्स दिया हुआ रहेगा। इसलिए सबसे पहले परचेज आपको निकालना होगा, उसके बाद फिर आप क्या निकाल पाएंगे, आप ये जो आपने कंज्यूम किया उसको आप निकाल पाएंगे। इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे? इसको सॉल्व करने के लिए बेटे आपको दो अकाउंट्स बनाने पड़ेंगे। कितने अकाउंट्स? दो अकाउंट्स आपको बनाने पड़ेंगे आपको। आ रही बात समझ में? दो अकाउंट्स कौन कौन से? एक अकाउंट आपका बनेगा क्रेडिटर्स फॉर स्टेशनरी अकाउंट। क्या बनेगा? क्रेडिटर्स फॉर स्टेशनरी अकाउंट बनेगा। ठीक है। क्रेडिटर्स फॉर स्टेशनरी क्या होता है? क्रेडिटर क्या होता है बेटा? लाइबिलिटी होता है बिजनेस के लिए। आप यहां पे लिखेंगे पर्टिकुलर्स अमाउंट, पर्टिकुलर्स अमाउंट। ये हो गया डेबिट और ये हो गया क्रेडिट। ठीक है जी। क्रेडिटर्स लाइबिलिटी होता है बेटा। ओपनिंग बैलेंस कैसे बैठता है क्रेडिटर्स का? अभी आपको हमने बताया था थोड़ी देर पहले, लाइबिलिटी का ओपनिंग बैलेंस बैठता है बाई बैलेंस बीडी और क्लोजिंग बैलेंस कैसे बैठता है बेटा? टू बैलेंस सीडी। ठीक है। देखिए आपके क्वेश्चन में ओपनिंग बैलेंस कितना दिया हुआ है। देखो बेटा, क्रेडिटर्स का ओपनिंग बैलेंस 11,000 और क्लोजिंग बैलेंस 23,000 दिया हुआ है। ओपनिंग बैलेंस 11,000 और क्लोजिंग बैलेंस 23,000 दिया हुआ है। तो आप इस तरह से आपने बैलेंसेस को आपने बैठा दिया। उसके बाद क्वेश्चन बोल रहा है कि ड्यूरिंग द ईयर आपने क्रेडिटर्स को पे किया 48,000। जब आप पे करते हैं तो एंट्री क्या पास करते हैं? बताओ बेटा। जब आप पे कर देंगे तो क्रेडिटर्स जो है वो लाइबिलिटी है वो खत्म हो जाएगा। तो क्रेडिटर्स, अच्छा लाइबिलिटी खत्म होता है तो डेबिट होता है। लाइबिलिटी जब कम होता है तो क्या होता है? डेबिट होता है। तो कम होने वाले लाइबिलिटी का नाम क्रेडिटर्स, इसलिए आपने क्रेडिटर्स को डेबिट कर दिया। और चूंकि आपने पेमेंट कर दिया तो आप बैंक अकाउंट को क्या करेंगे? क्रेडिट कर देंगे। क्यों? क्योंकि बैंक क्या है? आपके लिए एसेट है और एसेट जा रहा है, घट रहा है। क्रेडिटर्स को पे कर रहे हैं तो बैंक कम हो रहा है अपना, और एसेट जब कम होता है तो क्रेडिट होता है। तो आपकी एंट्री हो जाएगी क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट टू बैंक। जब इस एंट्री की जब आप पोस्टिंग करेंगे क्रेडिटर्स के अकाउंट में तो आप यहां पे क्या लिखेंगे? आप लिखेंगे बेटा टू बैंक। क्या लिखेंगे? टू बैंक। कितना लिखेंगे? 48,000 रुपीज आप लिख देंगे। अब आप इसको आप ऐड कर लीजिए। कितना हो गया? ये हो गया आपका 71,000 रुपीज हो गया। हो गया। इधर भी आप क्या लिखेंगे? 71,000 रुपीज लिखेंगे। अब आप इसमें से लेस करेंगे तो ये कितना हो गया? बैलेंसिंग फिगर कितना आ गया? 60,000। ये बेसिकली आपने परचेज किया है। अब ये अमाउंट कहां जाएगा? जो आपने परचेज किया है, याद आ रहा है? यहां देखो बेटा, हमने बताया था जो आप परचेज कर रहे हैं वो क्या कर रहे हैं? ओपनिंग स्टॉक के साथ ऐड कर रहे हैं। मतलब कि आपको इस अमाउंट को भेजना होगा स्टॉक वाले अकाउंट में। अभी हम लोग जो बनाएंगे वहां ये जाएगा। हम लोग यहां पर लिखेंगे बाई स्टॉक ऑफ स्टेशनरी अकाउंट, बाई स्टॉक ऑफ स्टेशनरी अकाउंट। ठीक है। ब्रैकेट में आप लिख सकते हैं परचेज और साथ में ब्रैकेट में लिख सकते हैं आप बैलेंसिंग फिगर। दैट्स इट। तो बेटा आपका क्रेडिटर्स अकाउंट बनकर तैयार हो गया, जिससे आपने क्या निकाल लिया? आपने परचेज का फिगर आपने निकाल लिया। अब अगर आप क्रेडिटर्स के अकाउंट में अगर आप बाय स्टॉक लिखते हैं तो दूसरा अकाउंट जो हम लोग ओपन करने जा रहे हैं स्टॉक का, उसमें क्या लिखेंगे? टू क्रेडिटर्स हम लोग लिखेंगे। तो एक आपका अकाउंट यहां बन जाएगा स्टॉक ऑफ स्टेशनरी अकाउंट, स्टॉक ऑफ स्टेशनरी अकाउंट, स्टॉक ऑफ स्टेशनरी अकाउंट। अब स्टॉक क्या होता है? एसेट होता है। तो एसेट का ओपनिंग बैलेंस दिया हुआ है क्या? बिल्कुल दिया हुआ है। और क्लोजिंग बैलेंस दिया हुआ है क्या? हाँ जी, बिल्कुल दिया हुआ है। तो आप यहां पे लिखेंगे पर्टिकुलर्स अमाउंट, पर्टिकुलर्स अमाउंट। अच्छा जी, एसेट, अच्छा स्टॉक एसेट है। ओपनिंग बैलेंस कैसे लिखा जाएगा बेटा? इसका ओपनिंग बैलेंस बैठेगा इसका टू बैलेंस बीडी बोल के, और क्लोजिंग बैलेंस कैसे बैठेगा? इसका क्लोजिंग बैलेंस बैठेगा बाई बैलेंस सीडी करके। देखो
साल की शुरुआत में आपके पास स्टेशनरी कितने रुपए का था? 21,000 का, और क्लोजिंग कितना आपके पास बच गया था स्टेशनरी? 18,000 का। तो ओपनिंग बैलेंस को आप यहां पर लिखेंगे 21,000 ओपनिंग स्टेशनरी था, और साल के अंत में बच कितना गया? 18,000 का बच गया। आपने परचेज कितना किया था? आप यहां पे क्या लिखेंगे? 2 क्रेटर्स फॉर स्टेशनरी, 2 क्रेटर्स फॉर स्टेशनरी। ये अमाउंट कहां से आ रहा है? ये जो भी आपने इसके पहले जो आपने अकाउंट जो बनाया था ना, वहां से आ रहा है। तो आप यहां पर लिख सकते हैं ट्रांसफर। ये ट्रांसफर होके यहां पर आ गया है। कहां से आया बेटा? ये देखो, इस वाले अकाउंट से आया। यहां पर आपने क्या लिखा है? बाय स्टॉक ऑफ स्टेशनरी। तो स्टॉक में क्या लिखेंगे? 2 क्रेटर्स फॉर स्टेशनरी। पोस्टिंग तो आपको पता ही है, यहां पर कितना लिख देंगे? 60,000 रुपीज यहां पर हम लोग लिख देंगे। दैट्स इट। तो अब आप देख लीजिए, आपके पास स्टेशनरी था कितने का? 21,000 रुपए का स्टेशनरी था, आपने 60,000 का और आपने खरीद लिया। टोटल स्टेशनरी कितना हो गया आपके पास? 81,000 का स्टेशनरी हो गया। लेकिन साल खत्म होते होते आपके पास बचा कितना? 18,000 का स्टेशनरी आपके पास बच गया। कितने का बेटा? 18,000 का स्टेशनरी आपके पास बच गया। इसका मतलब कि बाकी स्टेशनरी गया कहां? तो बाकी स्टेशनरी आपने कंज्यूम कर लिया होगा। क्या कर लिया आपने? कंज्यूम आपने कर लिया। तो कितना स्टेशनरी आपने कंज्यूम कर लिया? तो आंसर यहां पर क्या आएगा? 63,000 रुपीज का स्टेशनरी आपने कंज्यूम आपने कर लिया। यही स्टेशनरी जो आपने कंज्यूम किया बेटा, यही चला जाता है कहां पर? इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में। और आप क्या लिखते हैं यहां पर? बाय इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, बैलेंसिंग फिगर। ठीक है जी। तो ये क्या हुआ? ये आपका हो गया आंसर। क्लियर? कोई दिक्कत क्या इसमें? नहीं, कोई दिक्कत नहीं। तो इस तरह से बेटा आपने सब्सक्रिप्शन कैसे कैलकुलेट किया जाता है अकाउंट बनाकर, ये आपको हमने बताया, ये भी आपने देखा सीखा। उसके बाद से फिर सर ये कंज्यूमर आइटम अगर दे दिया जाए तो कितना कंज्यूमर आइटम का कितना अमाउंट इनकम एक्सपेंडिचर के अकाउंट के डेबिट साइड में जाएगा, वो भी आपने निकालना आपने सीखा अभी। तो इस तरह से बेटा ये 2 आइटम्स हम लोगों के कंप्लीट हो गए, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट आइटम्स थे। किसके लिए? एनपीओ के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, तो बेटा इस आज के लिए बस इतना ही। अब हम लोग मिलते हैं अगले क्लास में। थैंक यू फॉर अटेंडिंग द क्लास।